ओके नाज़रीन, तो अभी हम जा रहे हैं ऑफिस की, आज ट्रेनिंग सेशन है और उसके बाद मैं वहाँ पे आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तो अभी हम जा रहे हैं, आज हमारे ऑफिस के एक ऑफिशियल ट्रेनिंग है लीडरशिप पे मैरियट में, तो मैं थोड़ा सा उसका आपको इंसाइट दूंगी। और अभी मैं अपनी आज अम्मी के घर पे थी, कल रात मेरी सारी बहनें जो हैं वो जमा थी। और जौहर में एक बड़ा मसला है। मसला ये है कि आप इतने खुल्ला ना फ़ोन यहाँ पे यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि जौहर की गलियों में ना आपको कहीं ना कहीं लेने देने वाले सामान वाले ना मिल जाते हैं। इसलिए बड़ा गाड़ी में बड़ा देख के और बड़ा चीज़ों को बड़ा डिटेल में देख कर ना आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, विच इज़ वेरी टफ थिंग। और राइट नाउ आई एम नॉट वेयरिंग एनी सीट बेल्ट जस्ट बिकॉज क्या सीट बेल्ट से थोड़ा मुझे बेचैनी होती है। और ये है कि मैं ड्राइव सेफ करती हूँ। बाकी अल्लाह मालिक है, आप जो है वो सफ़र की दुआ पढ़ के निकले, हिसार बांध के निकले, ये चीज़ है। अच्छा, सीन कुछ ऐसा है कि कल रात जो है आपने मेरे एक दिन ऑफिस में देखा। अभी ये है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ ट्रेनिंग सेशन के लिए, जस्ट बिकॉज के थोड़ा सा आँख मेरी लेट खुली है, तो मैं आपको अपडेट करती हूँ। तो बताना ये था कि कल हम सब माशाल्लाह सारी बहनें जो है अम्मी के घर में रात में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो हम लेट सोए। और आजकल जो है वो अबीहा और आहिल की फ़ैन फॉलोइंग भी ज़्यादा हुई है थोड़ा। वो मेरा मुंह कितना कद्दू जैसा आ रहा है, तो इस वजह से हम थोड़ा लेट सोए। वरना आहिल की मैंने थोड़ी सी टाइमिंग किया, मैंने आहिल की पूरी जो रूटीन है पूरे दिन की वो मैंने पूरी फिट की हुई है। मतलब उसको माशाल्लाह से बच्चे को भी पता है कि ये कौन सा टाइम है और ये कौन सा टाइम नहीं है। तो बस सुबह लेट उठी और जो है अभी जो है मैं ड्राइविंग मोड पे हूँ। और मेरी आधी ज़िंदगी आपको ड्राइविंग मोड पे ही दिखेगी, बिकॉज़ मैं बिल्कुल बेचैन रूह हूँ। और मैं जो हूँ बिल्कुल भी समझें, एक तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं इतना लंबा कट लेती हैं कि ऐसा लगता है इंसान के रूह से निकल के कट लेना है उनको। मतलब थोड़ा सा छोटा सा कट ले ले मासूमाना, लेकिन नहीं, इतना लंबा कट के पूरा रोड, पूरी दुनिया आधा कराची वेट करता है कि ये कट ले ले पहले, तो फिर हम ज़रा जो है निकले आगे। ठीक है, मैं आपसे थोड़ी देर में अपडेट देती हूँ। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम रास्ते में ही है और ये ट्रैफिक के हालात होते हैं, तो जहाँ रश और ट्रैफिक गाड़ियाँ रुकने लग जाए फ़ोन आप लोग नीचे करना है। अच्छा जी, अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपने शेड्स जो है वो सर के ऊपर क्यों लगाए हुए, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं धूप है, कहीं कहीं बारिश हो रही है। तो अभी जो जिस जगह से मैं गुजर रही हूँ वहाँ पे काले बादल आए हुए हैं और यहाँ पे अंधेरा हो रहा है। तो अगर मैं शेड्स लगाऊंगी तो मुझे ऐसा लगेगा मैं नाइट ड्राइव कर रही हूँ, नाइट मोड पे। तो ये चीज़ है। बाकी ये है कि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कराची में तबाही हो चुकी है। रोड वगैरह इतने ख़राब हो गए, मतलब अच्छी जगह के रोड, लाइक जो बड़ा कहते हैं ना कि मेट्रो रोड होता है आपका, जो बड़ा इम्पोर्टेंट, लाइक शारे फैसल हो गया, लाइक इत्तेहाद वाला रोड हो गया, जो मेन रोड है, तो बड़े हालात ख़राब है। आई डोंट नो कि अब वही बात है कि क्या होगा, क्या कैसे चलेगा। यहाँ पे इंसान के अपने घर के हालात इतने डिस्टर्ब हुए में, और मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मेरी सिर्फ गर्दन ही आ रही है, मतलब इतना सा मुँह आ रहा था मेरा। तो इट्स ओके, जब आप अकेले जो है सब चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं ना गाड़ी में अकेले, तो ये तो होता ही है। अच्छा, ये है कि थोड़ी मुझे डांट वाट भी पिटेगी मेरे अपने बॉस से, बट मेरे
bosses are really sweet, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. और अब क्या कर सकते हैं यार, it's really hard to manage sometimes, but it's really easy to handle it, manage it. Plus you have that confidence. मैं ये समझती हूँ कि whatever you are doing, just do it by your heart. Like कोई भी चीज़ को जिस दिन आप मजबूरी समझने लग गए ना कि अबे यार ये तो करना ही है, तो उस दिन आपको लाइफ में उस दिन में मज़ा नहीं आने वाला. Try to do something very unique, different every day, because obviously if you are a working woman, if you are working professional, plus you are housemaker as well, चाहे मैं लड़कों की भी बात करूं, चाहे मैं लड़कियों की भी बात करूं, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आपको हर दिन अपना अच्छा कैसे बनाना. इट्स टोटली अप टू यू. अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम HR हेड ऑफ सम कंपनी, लाइक मैं किसी कंपनी में हूँ, तो मेरे JDs, मेरी जो रूटीन वर्क होगा वो हर दिन का सेम होगा. बट इट्स मी जो है साइड वाइड पे पत्थर वत्थर ईंटें शारे फसल पे रखे हुए हैं, तो यू कैन नॉट ड्राइव ब्लाइंडली. आपको देख के ड्राइव करनी है. तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये मुझ पे है कि मैं अपना हर दिन एक ऐसा मोटिवेटेड कैसे बनाऊं, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता कि हर दिन आपका बहुत मज़ेदार हो. कभी कभी आप खुद से विदाउट एनी रीज़न यू आर फीलिंग सो डाउन, यू आर फीलिंग सो डीमोटिवेटेड, यू आर फीलिंग सो सैड एंड यू डोंट नो व्हाई. मतलब देयर इज़ नो रीज़न बिहाइंड इट. तो ये चीज़ें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें. लाइफ इज़ द पार्ट ऑफ अप्स एंड डाउन. और ज़िंदगी शायद अल्लाह ताला ने हम सबको इसीलिए दी है कि अगर आप रोएंगे नहीं तो हंसेंगे कैसे, और हंसेंगे नहीं तो रोएंगे कैसे. तो यू नो दैट देन वी हैव टू बैलेंस these two emotions, or maybe a lot of emotions and a lot of talent, a lot of things which make us unique. तो ये चीज़ है. इस टॉपिक पे अलग से एक बात करेंगे, एक अलग से वीडियो में अपलोड करूँगी, बिकॉज इस पर बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, इस पर बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है. तो बातों में कोहनी से अगर आपकी गाड़ी के शीशे नीचे हो जाए तो समझ जाएं कि आप बहुत इन्वॉल्व बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं अपने डिस्कशन में. तो चलिए वहाँ पे वेन्यू पे पहुँचते हैं एंड देन वहाँ पे आपसे और बातें करते हैं. थैंक यू. अच्छा जी, अभी एक अपडेट. आई डोंट नो कि गाड़ियाँ जितनी भी रोड पे चलती हैं, जिनके चाहे वो जो भी गाड़ियाँ हो, कैसे देख रही है ना यूँ करके, तो मैं अपनी अभी उल्टे हाथ से बना रही. तो जो ये इतनी बड़ी बड़ी जब गाड़ियाँ गुजरती हैं, जो आई गेस वीगो हो गई और ऐसे ही बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो बहुत ही डिफरेंट होती हैं, लाइक बहुत ज़्यादा ही बड़ी बड़ी होती हैं. इनके अंदर पता नहीं कौन सा एक ईगो होता है, कौन सा एक भरम होता है कि दे वांट टू गो फर्स्ट वट एवर द कार यू आर गोइंग टू ड्राइव. मतलब उसकी इज्जत ही नहीं है. मतलब हम अपने आप में शेर है ना, हम अपने आप में एक अजीब पर्सनैलिटी बन के चल रहे, घुस के मतलब डरा के ना कि यार ये वीगो वाले के पास ना गन होगी या कोई पता नहीं किस पार्टी का बंदा पिया विया होगा कि निकलेगा और ठस, तो हम जगह ही दे देते, भाई तू ही चला रहा पहले. तो ट्राई टू मेक एवरीवन, यू नो, कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए रोड पे कि भाई आपके पास अगर ये है तो हमारे पास ये. अगर हम अपने ही लोगों में इतनी कहते हैं ना कि बाइसनेस करेंगे और फिर मतलब चीज़ें डिफरेंट रखेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं. आगे तो हम यूनिटी के साथ बढ़ सकते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को ये कॉन्सेप्ट पता है. ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के यूनिटी दिखा सकते हैं, और जिस दिन से हम स्कूल से निकलते हैं और यूनिफॉर्म छूट जाते हैं तो हमारे अंदर से यूनिफॉर्मिटी ख़त्म हो जाती है. तो इट्स वेरी सैड टू नो दिस. और चलो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हम सबको साहिब हैसियत रखा है. हम सबके पास गाड़ियाँ हैं, बाइक है, हर चीज़ है, हर वो चीज़ फराम की है जो इससे हम आराम से बड़े इज़्ज़त के साथ कम्यूट कर सकते हैं. लेकिन जो लोग बेचारे रोडों पे पैदल का वेट कर रहे होते हैं, आई जस्ट नोटिस करती हूँ, और मैं अक्सर ऐसा होता है कि वो बेचारे बहुत देर
तक खड़े रह जाते, जस्ट बिकॉज के हर गाड़ी वाले या अंदर बैठने वाले जो भी 4 टायर्स या 3 टायर्स या 2 टायर्स वाले लोग होते हैं, वो उनको जाने ही नहीं देते। वो कहते भाई अपन तो इस इलाके का और इस रोड का बाप है भाई, हम मालिक है यहाँ का ना, मैं मैनेजर यहाँ का। तो पैदल वाले की इज्जत ही नहीं, जबकि उस पैदल वाले के घर में सिविक खड़ी होगी, बट पैदल वाला या रिक्शे में बैठने वाला या बस में बैठने वाला या नॉर्मल से परेशान हाल शक्ल रखने वाले की इज्जत ही नहीं है। वेरी सैड। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। जनाब हम आ चुके हैं, अब अंदर चल के हम ओके, तो हम पहुंच गए हैं अपने वेन्यू पे और इस तरह के हालात हैं, सन्नाटा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी और कोविड के बड़े जो है SOPs फॉलो किए जा रहे हैं। तो हम अंदर जाते हैं, अंदर जाके देन फिर हम आपसे आगे बातें करते हैं। तो जनाब मैं अंदर आ चुकी हूँ और मुझे गाइड किया गया है कि फ्लावर रूम के लेफ़्ट साइड पे जो सेनेटर रूम है उस पे मुझे जाना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, हमारे नॉमिनीज़ थे और एक एक्टिविटी चल रही थी मेरे आते ही, तो वो मैं देख रही थी। एक टीम इंडल्जिंग एक्टिविटी थी और फिर उसके बाद हमारा चाय ब्रेक हुआ था, तो अच्छा था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अच्छा, यहाँ से हमारा फ़ोटोशूट भी चल रहा था और टीम इन्वॉल्विंग एक्टिविटीज़ भी थी और फोकस ग्रुप भी थे, उन पे इन्वेस्टिगेशन और इन्विजिलेशन सारी हो रही थी। तो एक ऐसी एक्टिविटी थी जिसमें हमें एक पिक्चर था जो टीम मेंबर देख रहा था ऑपोजिट उस पे चेयर पे बैठ के, और दूसरे टीम मेंबर को जो है उनको बताना था एज अ शेप पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उनको डायरेक्टली कुछ नहीं कह देना था कि हेलो ये जो है वो फ्लाई करता है या कुछ करता है, मतलब आपको राउंड है ये है, इस तरह करके बता रहा था। और मैं सब चीज़ें देख रही थी, मैं थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर रही थी। फिर बस एक अच्छा सेशन था, बहुत हेल्दी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस तरह की ट्रेनिंग पे। सो या बंदे ने वो और डबल होके बैठा, ठीक है। अब अगर वही लीडर ऐसा होता कि आपकी 6 बड़ी गलतियों को उसने ऐसे हल किया होता। उसके बाद हमने अपने लंच ब्रेक पे ग्रुप पिक्चर्स हो रही थी हमारी, और आपको पता है जहाँ लड़कियाँ हों और जहाँ प्यारी प्यारी लड़कियाँ हों तो वहाँ पे पिक्चर्स ऐसा हो ही नहीं सकता हो। तो ये हमारा ट्रेनिंग कंडक्ट बाय सक्सेस कंसल्टेंट था, बिकॉज एज यू नो दैट दिस इज़ माय सिस्टर कंपनी। तो ये कुछ इंसाइट है हमारे खाने के। ये हमारा बुफ़े था नादियाज़ कैफ़े में और इट्स एक्सट्रीमली यमी फूड था। तो मैं जब कह रही हूँ तो ऑब्वियसली जो भी जितने खाने के शौकीन लोग हैं उनको खुद भी अंदाज़ा होगा कि नादियाज़ कैफ़े का जो अपना बुफ़े है वो कितना अमेजिंग होता है। तो ये कुछ इंसाइट थे, और मुझे ऑब्वियसली मैं पर्सनली स्वीट डिशेस की बहुत शौकीन हूँ, तो आई रियली इन्जॉय व्हेन आई लाइक यू नो कि गेट टू नो दैट कि वहाँ पे इतने ज़्यादा स्वीट डिशेस में ऑप्शंस थे। तो आई एम अ बिरयानी लवर, आई एम अ फ्राइज़ लवर, आई एम अ आलू लवर। तो या मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सबको बहुत पसंद आया। खाना अच्छा होता है ना तो ऐसा लगता है यार इवेंट भी अच्छा चला गया। अभी आपका खाना कैसा है? रिदा आपका? अभी यमी तो लग रहा है बहुत। अलवीना आपका? अच्छा है। चलिए मैं भी ट्राई करती हूँ। ये मेरी मासूम सी प्लेट। ओके, सो राइट नाउ वी हैव डन विद आवर लंच, और हमारा लंच नादिया कैफ़े में हुआ, और ट्रेनिंग के भी कुछ आप लोगों ने क्लिप्स देखे, और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग इज़ गोइंग सो वेल। कुछ एक्टिविटीज़ हैं विच वी आर एक्चुअली प्लान बिफोर दैट थिंग। तो एक्सक्यूज़ तो बारिश और गला ख़राब और खांसी पूरे कराची का यही हाल चल रहा है। तो लाइक अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ और लाइक रिलेटेड टू समथिंग
एक्सप्लोर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा, मैंने कुछ अपने वीडियो टॉपिक्स जो है डिसाइड कर लिए, तो वो भी मैं अभी कुछ अपने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग मुझसे ये कहने लग गए हैं कि हाउ डू यू मैनेज अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, प्लस एक बच्चा, फिर ससुराल, फिर फ्रेंड्स टाइम, किस तरह से आप लेके चलती हैं। तो वो भी हमसे शेयर कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं शेयर करूँगी, बिकॉज़ मैंने अभी ये नोटिस किया है कि मेरी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आनी चाहिए जिसमें एवरी वन हैज़ टू नो अबाउट मी, कि लाइक मैं क्या हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं हूँ कौन एक्चुअली में। तो इसके लिए, इसके जानने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। और ये मैं अपनी इस दिन का आउटफिट आपको शो करते हुए, और इसकी भी डिटेल्स मैं आपको डिटेल्स बॉक्स में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग देख लें। फिर उसके बाद हमारा ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू हुआ था, फिर हमारा हाई टी था, तो ये कुछ आलू के समोसे थे, फिर कुछ पेस्ट्रीज थी, चाय कॉफ़ी थी, ग्रीन टी थी, फिर हमारा ये सर्टिफिकेशन सेशन था, और फिर उसके बाद चेंज ऑफ बिजनेस कार्ड्स और पिक्चर्स और सारी चीज़ें थी, फोटोग्राफी सेशन था। तो ये मेरा जो है सर्टिफिकेट था, और आहिल भी बता रहे हैं वॉइस ओवर में कैसा था। फिर हम लोग जा रहे थे, इट्स अबाउट लाइक 5:25 PM, तो वी वर जस्ट लीविंग। और सो द ट्रेनिंग वाज वेंट रियली अमेजिंग। और ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि आपको अपने स्किल्स, एक्सपर्टीज़ होने के बावजूद जो है आपको अपने और इन्हेंस करने का और थोड़ा बेहतर करने का मौका मिलता है। और वहाँ पे आपके मीट एंड ग्रीट होते हैं डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ, सो दैट यू कैन नो दैट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। मतलब जिस इंडस्ट्री, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो, तो दूसरी इंडस्ट्रीज़ में किस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, किस तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो पता चल रहा होता है। सो इट्स रियली लाइक वेंट रियली अमेजिंग, और अच्छा एक्सपीरियंस था। और इस टाइम पे आई एम जस्ट गोइंग बैक टू माई प्लेस, अम्मी के घर, एंड देन वी हैव टू मीट आहिल देयर। तो कुछ टाइम के बाद, लाइक आहिल को पिक करने के बाद, देन आई हैव टू गो बैक टू माई प्लेस। मैं अपने घर जाऊंगी, आहिल अपने बाबा हाउस जाएगा, तो उसको अपडेट करूँगी। ठीक है, बाय बाय। और फिर उसके बाद हम घर आके सबसे पहले मैंने आलू को गोद में उठाया, क्योंकि ये जागे हुए थे और मेरे गोद में आते ही ये माशाल्लाह सो गए। सो यार दैट्स ऑल, थैंक यू।